और जैसे ही आए हैं तो अब तो भगवान किसी से बात नहीं करते। बिल्कुल उनका जो शयन कक्ष है ना, उनका कमरा, उसी में अपने शांत पड़े रहते। 2-2 दिन हो जाते, भोजन भी नहीं करते। जब वसुदेव देवकी ने देखा तो देवकी मैया कहने लगी वसुदेव से कि महाराज, लाला 2-2 दिन हो जाता, भोजन नहीं करता। अरे कम से कम इतना तो पता करो कि अस्वस्थ है, क्या दिक्कत है, कोई परेशानी है क्या? वसुदेव जी ने कहा कि तुम मैया हो, तुम जाओ पूछो, पता करो। तो देवकी रो गई, कहने लगी कि मैं जाती, मैं मानती हूँ मैया हूँ, लेकिन हमने बचपन से इनको पाला तो है नहीं, हमें क्या पता कि इसका कैसा स्वभाव है। वो तो वो यशोदा ही जानती थी। और भगवान को अब तो अंदर ही अंदर एक घुटन सी हो रही है। सोच रहे हैं कि उन ब्रजवासियों से मैंने ये वायदा किया था कि मैं परसों आ जाऊंगा। परसों का वायदा करके आज बरसें बीत गई। अरे मेरी बूढ़ी मैया उस रथ के पीछे दौड़ रही थी और ये कह रही थी कि कोई मेरे कन्हैया को रोको। जो गोपियां नित्य हमारा दर्शन करने के लिए आती थी, आज उनकी क्या हालत होगी। और अगर मुझे नहीं जाना था लौट के, तो मैंने परसों का वायदा ही क्यों किया। प्यारे, जब भक्त सच्चे दिल से भगवान को बुलाते हैं, अगर भक्त सच्चे दिल से भगवान के लिए रोते हैं, तो भगवान भी भक्त के लिए वो भी रो जाते हैं। अपने भक्त का दुख दर्द नहीं देख पाते, लेकिन प्रेम सच्चा होना चाहिए। प्यारे, आज उद्धव जी को भेजा और ये कहा कि उद्धव, कन्हैया तुम्हारी बराबरी का है उम्र में, हो सकता है कोई ऐसी बात तो हमें न बताए, तो तुम चले जाओ। उद्धव जी भगवान कन्हैया के कक्ष में पहुंचे, जहां पर भगवान कन्हैया लेटे हैं। नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। उद्धव जी ने प्रणाम किया कि मैं आपको प्रणाम करता हूं उद्धव। भगवान ने कहा, उद्धव भैया आओ बैठो, बिठा लिए। उद्धव ने कहा कि भगवान, मेरी एक बात समझ में नहीं आती। आप संसार के आंसू पोंछने वाले, लेकिन आप स्वयं रो रहे हो। जब आप ही रोगे तो संसार का क्या होगा। तो कन्हैया जी ने कहा कि तो भैया, उन गोपियों की आत्मा हमें दिनों रात कचोटती रहती है। मैया यशोदा, बाबा नंदो, जिस मैया ने कभी मेरे पीछे इतने उलाने सहे, इतने कष्ट झेले, और उस मैया से मैं परसों का वादा करके आया, और परसों में बरसों बीत गई, लेकिन मैं लौटा नहीं पाया। अगर जाता भी हूं तो इस मथुरा की जो ये प्रजा का हाल है, वो नहीं हमसे देखा जा रहा, हम क्या करें। तो उद्धव जी ने कहा, प्रभु आपको तो लोग साक्षात नारायण बताते हैं, और वो गमार गोपियां, आप उनकी इतनी याद कर रहे हो। प्यारे, उद्धव जी जो थे ना, ये गुरु बृहस्पति जी के शिष्य थे। तो इनको अपने ज्ञान के ऊपर बहुत घमंड था कि मेरे समान ज्ञानी संसार में कोई नहीं है दूसरा।
अब भगवान एक तीर से दो निशाने लगा रहे हैं। भगवान सोच रहे हैं कि इस उद्धव के अंदर ज्ञान तो है लेकिन इसके अंदर भक्ति नहीं है, और बिना भक्ति के जो ज्ञान होता है ना उसमें अहंकार आ जाता है, अभिमान आ जाता है, घमंड आ जाता है। तो भगवान सोच रहे हैं कि गोपियां कौन है? गोपियां प्रेम लक्षणा भक्ति हैं। अगर इन उद्धव को मेरी गोपियों का सानिध्य मिल जाए, राधा रानी का सानिध्य मिल जाए तो ये ज्ञानी तो है, और भक्ति और मिल जाए, और जैसे ही भक्ति और ज्ञान मिलेंगे सोई वैराग्य का प्राकट्य अपने आप हो जाएगा। क्योंकि भक्ति मैया के बेटा ही तो है ज्ञान और वैराग्य। तो भगवान सोच रहे हैं कि मैं उद्धव को भेजूंगा उन गोपियों के बीच में, इनके अंदर जो अभिमान है वो तो जड़ से खत्म हो जाएगा और इनको भक्ति मिल जाएगी। तो उद्धव जी से भगवान कन्हैया ने एक बात कही कि उद्धव भैया, अजी उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से यूं जय कहियो, याद कर तो तेरी सार। बन जइयो, जाय की राधा से कहियो, याद कर तो तेरी साबर। वृंदावन को पत्ता पत्ता मेरी अखियन में झूमे, वृंदावन को पत्ता पत्ता मेरी अखियन में झूमे, वृंदावन को पत्ता पत्ता मेरी अखियों में झूमे, वृंदावन की कली कली भी मेरी अखियों में झूमे। गोपी और ग्वाल माया सुधा की मोया सतावे, गोपी और सतावे, गोपी ग्वाल और माया सुधा की मोया सतावे, गोपी ग्वाल सतावे, कर कर याद की अरबा भट पे,
भगवान कन्हैया ने कहा तो भैया उन गोप और ग्वाल गोपियों से मैया यशोदा से कहना कि उनकी हर पल मुझे हर क्षण उनकी याद आती रहती है। और भैया उनको आप समझाना, आप ज्ञानी हो, उनसे कहना कि वो हमारी याद न करें तो हम भी उनकी याद भूल जाएंगे। और वास्तविक ये होता है, आप किसी रिश्ते को लेकर के देख लेना, अगर आप किसी की याद करोगे तो उसको भी आपकी याद आ जाएगी, चाहे वो कितनी दूर हो, क्योंकि आत्मा का आकर्षण होता है ऐसा। तो प्यारे भगवान ने 2 पत्र लिखे हैं और कहा कि उद्धव भैया एक पत्र तो बाबा नंद मैया यशोदा को देना और दूसरा पत्र जो हमारी प्रेम की दीवानी गोपियां हैं, एक पत्र आप हमारी राधा रानी को देना। 2 पत्र लिख करके भगवान ने दिए, अपना ही रथ दिया और अपने ही मोर के पंखों का जो मुकुट था वो दिया, पीतांबरी भी अपनी दे दी। उद्धव कहने लगे कि इनकी कन्हैया क्या आवश्यकता है, कि इनकी आवश्यकता ये है जो हमारी गोपियां हैं वो किसी पर पुरुष से बात नहीं करती। आप हमारे ये जब चिन्ह ले जाओगे, वस्त्र ले जाओगे, मोर के पंख जैसे ये मुकुट दिखाई देगा, तो हो सकता है कि वो आपसे कुछ बात कर ले, वो समझ जाएंगे कि हमारे प्रभु का कोई सखा है, नहीं तो वो आपसे बात नहीं करेंगे। उद्धव आज भगवान के उस मोर के बने हुए मुकुट को मस्तक पर धारण किया है। पीतांबरी भगवान ने अपनी दी, गले में पीतांबरी डाल ली। भगवान सामने अपना ही रथ दिया, रथ पर सवार हो करके उद्धव जाते जाते कहने लगे कन्हैया से कि प्रभु आप भेज रहे तो जाना तो मेरा फर्ज है, लेकिन वो ग्वाल गमारनी गोपियां भला मेरे ज्ञान को क्या समझेंगी, अनपढ़ हैं वो, मैं पढ़ा लिखा हूं। भगवान कह रहे उद्धव जाओ, ये तो वहीं जाके परीक्षण हो जाएगा कि तुम पढ़े लिखे या वो पढ़ी लिखी हैं। जाओ। भगवान ने विदा किया। जैसे ही माताओं उद्धव जी उस मथुरा से जैसे ही उन्होंने उस वृंदावन की भूमि में जैसे ही प्रवेश किया है ना, तो ये समझो कि वृंदावन का कड़ कड़ चिल्ला रहा है, हाय श्याम हाय कन्हैया। गिरिराज महाराज से आवाज आ रही, प्रभु आप हमें छोड़ के कहां चले गए। सब गोप गोपियों का बहुत बुरा हाल है। जैसे ही वृंदावन में पहुंचे तो जो भगवान के सखा थे, जैसे ही देखा, कहा भैया हमें तो ये लगता है देखो कन्हैया आ गया।
वो रथ देख रहे हो ना, बेचारे भागे, और जैसे ही भागे हैं देखा कि उस रथ में कन्हैया नहीं, कन्हैया की जगह पर कोई और है। उद्धव ने पूछा बालको, अरे हमें नंद भवन में जाना है, मैया यशोदा के महलों का रास्ता हमें बता दो। तो उन्होंने कहा भैया आप कौन हो? उद्धव ने कहा मैं मथुरा से उद्धव तुम्हारे कन्हैया का संदेशा लेकर के आया हूं। सब ग्वालों ने जाकर के रास्ता बताई। उद्धव आज नंद भवन में प्रवेश हुए, और जैसे ही नंद भवन में प्रवेश हुए तो वो ही भवन था किसी समय उस नंद भवन में कन्हैया जब छोटे थे तो ठुमक ठुमक करके नाचा करते थे। आज पूरा नंद भवन सूना पड़ा है। जाकर के यशोदा मैया के पास में पहुंचे, जवाब दिया मैया मैं प्रणाम करता हूं, उद्धव मथुरा से आया हूं। मैया यशोदा ने सुना नहीं, दोबारा आवाज लगाई, अरे मैया यशोदा मैं उद्धव मथुरा से आया हूं, मां मेरा प्रणाम स्वीकार करो। यशोदा बोली कौन हो? शांत हो जाओ, मैंने अपने लाला को भी सुलाया है, इतनी तेज बोल रहे लाला जग जाएगा। प्यारे ऐसी विचित्र हालत है। बाबा नंद आ गए। बाबा नंद ने आज उद्धव को जैसे देखा तो उद्धव को जलपान कराया, भोजन कराया। सारी रात बाबा नंद मैया यशोदा को उद्धव जी समझाते रहे, और जो कन्हैया जी ने पत्र दिया था वो जैसे ही पत्र दिया उसमें लिखा था कि बाबा हम आपका कभी भी ये उपकार चुका नहीं सकते, आपका और मैया का हम पर इतना बड़ा उपकार है बाबा, लेकिन क्या करें इस मथुरा की प्रजा जो दुखी है उसके ऐसे फंस गए कि हम अभी आ नहीं सकते, लेकिन बाबा जो ऐसा ही अगर आपका हमारा प्रेम रहा तो एक न एक दिन फिर कभी जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए आप हमें क्षमा करें। प्यारे जैसे ही सवेरा हुआ और जो ब्रह्म मुहूर्त हुआ, अब उद्धव सोच रहे हैं कि उन गोपियों से हम कैसे मिलें। तो उद्धव सुबह सुबह यमुना मैया के तट पर जब टहलने के लिए गए हैं तो उन्होंने देखा कि भगवान की प्यारी गोपियां जल का घड़ा हाथ में है, और उन्होंने रस्सी में घड़ा को बांध करके कुएं में गागर फंसा दी है। जिसने फंसा दी है वो तो निकाल नहीं पा रही है, जिसने निकाल ली है वो उठा नहीं रही है। वही भगवान की बातें हो रही हैं कि बहनों कन्हैया हमसे परसों का वादा करके गए थे लेकिन आए नहीं, और आकाश की तरफ देख करके बोली कि बहन कि सखिया गए धन श्याम मगर मेरे श्याम नहीं आए। मगर मेरे श्याम नहीं आए। गए धन श्याम मगर मेरे श्याम नहीं आए। आए गए धन आए।
परसों बीत गई, परसों बीत गई, परसों जिया तड़पाए मगर शाम नहीं आए। सखी आई गए घनश्याम मगर शाम नहीं आए। बहता है नैनों का जल, काजल काजल नैनों काजल, ओली बहना बह जाए मगर में शाम नहीं आए। सखी आए गए घनश्याम मगर शाम नहीं आए। सखी आए गए घनश्याम मगर शाम नहीं आए। घनश्याम मगर शाम नहीं अति पाती पाती में पाती, कर पाती को पढ़ पाती, पाती पाती में पाती, कर पाती को पढ़ पाती, पाती पाती ढूंढ फिरी, पाती पाती ढूंढ फिरी में, पाती पाती ढूंढ फिरी में, पाती ने दिया तड़पाए मगर में शाम नहीं आए। सखी आई गई घनश्याम मगर शाम नहीं आए। ये आए गए घनश्याम मगर शाम नहीं आए। सखी आई गई घनश्याम मगर शाम नहीं आए। आए गए घनश्याम मगर शाम नहीं आए। सखी आई है श्याम मगर शाम नहीं आए। सखी आई है श्याम मगर शाम नहीं आए। गोपियां रो रही हैं और कह रही हैं बहता है नैनों का जल, नैनों का जल, काजल काजल, बड़े सुंदर शब्द हैं इसमें। एक तो बहना शाम की याद में मेरा एक काजल बह रहा है, और दूसरा नैनों का जल, जो नैनों के अंदर जल है ना, आंसू, वो भी उनकी याद में बह रहे हैं। पाती पाती में पाती, कह रही है कि अगर उनकी मैं पाती को पा लेती, पत्र को, पाती पाती में पाती, गर पाती को पढ़ पाती, मैं पढ़ी लिखी तो हूं नहीं, तो मैं पत्र पा भी लेती तो पढ़ भी नहीं पाती।
क्योंकि गोपियां कहीं स्कूल में पढ़ने तो गई नहीं थी। बाद में बड़े अच्छे शब्द कहे कि जो मैं ऐसी लेती जान तो न उनको देती प्राण। ये समझो वो तो हमारे प्राण ही लेकर के चले गए। अगर हम ऐसा जानते तो हम उनको कभी भी उनसे इतना प्रेम नहीं करते। जैसे ये उद्धव ने देखा, उद्धव पास में पहुंचे, जाकर के कहा कि अरे गोपियों, हम देख रहे हैं इस तरफ से गए थे तब भी आप यहीं पर खड़ी थी इस कुआं पर, और उस तरफ से आए फिर भी खड़ी हो। तुम्हारे घर वाले कोई डांटते फटकारते नहीं है? तुम्हारी कोई देख रेख करने वाला नहीं है? क्या आप यहाँ पर झूठी कपोड़ियां लगा रही हो? एकदम गोपियों ने कहा कि तुम कौन हो? तुम्हारे मस्तक पर ये मोर के जो पंखों का मुकुट है, इससे तो प्रतीत होता है कि तुम मेरे कन्हैया के कोई सखा हो। और प्यारे, पीताम्बरी भी हमारे भगवान कन्हैया की है, जो कि कभी कन्हैया इस पीताम्बरी को डाल करके इस ब्रज में कभी लीलाएं करते रहते थे। उद्धव ने कहा मैं मथुरा से आया हूं, मैं तुम्हारे शाम का सखा हूं, मेरा नाम उद्धव है। ललिता ने कहा कि तुम उस मथुरा से आए, उसी मथुरा से जिस मथुरा से कभी वो अक्रूर आया था, जो हमारे जीवन धन भगवान श्याम सुंदर को ले गया, और तुम भी उसी मथुरा से आए हो। तुम क्या मेरे प्राण लेने आए हो? उद्धव बोले प्राण लेने नहीं आए, अरे तुम्हारे कन्हैया जी का तुम्हारा प्रेम पत्र लाए हैं लोग। जो प्रेम पत्र की बात कही, सब गोपियां उस पत्र को लेने के लिए आगे बढ़ी, तो राधा रानी ने कहा ठहरो, तुम कुछ जानती हो? उस पत्र में पढ़ना आता है तुम्हें? अब राधा रानी ये दिखा रही है उद्धव को कि हम बिल्कुल वास्तविक अनपढ़ हैं। क्योंकि उद्धव ने कन्हैया जी से क्या कहा था कि वो ग्वाल गंवारनी गोपियां उनके बीच में मुझे भेज रहे हो। तो राधा जी उनको ये अनुभव करा रही हैं। तो ललिता बोली कि बहना फिर क्या करें, कि हम तुम तो अनपढ़ हो, ऐसा करो ना इन्हीं से पढ़वाओ, इसमें क्या लिखा है पत्र में। और पहले की वास्तविक, अब तो खैर पढ़ा लिखा समाज हो गया, अब तो बिटियों को भी बराबर अधिकार दिया जा रहा है हर फील्ड में। पहले की जो माताएं थी, जो समझो बहुत बहुत कम बेचारी पढ़ी लिखी थी, क्योंकि पहले ये बोल देते थे माँ बाप के, क्या तुम्हें तो खाना बनाना है, क्या करोगी पढ़ के? तो बेचारी ऐसी रह जाती थी। अब किसी की अगर चिट्ठी भी आ जाए तो किसी पढ़े लिखे पे पढ़वा जाके कि इसमें क्या लिखा है। अब चाहे उसमें तुम्हारी कैसी भी बात लिखी हो, जो पढ़ा लिखा है वो पढ़ेगा, उसको पता चल जाएगा कि क्या मामला है। तो ऐसे ही गोपियां उद्धव से कह रही कि भैया हम तो पढ़े लिखे नहीं, इसमें सुनाओ हमारे कन्हैया ने क्या लिखा है, हम तो अनपढ़ हैं। तो भगवान कन्हैया का संदेशा सुनाते हुए उद्धव बोले हैं कि बहनाओ, कन्हैया जी ने इसमें ये लिखा है कि तुम उन कन्हैया का ध्यान छोड़ करके, उनकी याद छोड़ करके आप उस निराकार ब्रह्म का ध्यान करो। गोपियां बोली भैया ये निराकार क्या होता है, ये कहाँ रहता है? और निराकार का मतलब समझते हो, जिसका कोई आकार नहीं है। तो गोपियों ने बड़ी अच्छी बात कह दी कि निर्गुण कौन दे
देश को वासी। ये कहाँ रहता है, इसका स्वरूप कैसा है जिसमें हम अपने मन को लगाएं। अब तो उद्धव चुप पड़ गए। उद्धव जी ने कहा गोपियों हमारा मतलब ये है कि जिसे तुम उस नंद का बालक समझ रही है, यशोदा का लाला समझ रही है, वो कोई साक्षात साधारण कोई भी बालक नहीं है, वो तो पारब्रह्म परमात्मा है। गोपियां कहने लगी इसका मतलब मुद्दा ही बोलने लगा। अभी तक हम तो उसको यशोदा का लाला समझ रहे थे और आप ये कह रहे हो कि वो साक्षात पारब्रह्म परमात्मा है। तो उद्धव भैया अब हमें जरूरत क्या है दूसरे में मन लगाने की। और सच बात कहूं तो एक बात और है यहाँ। बोले क्या कि मान के चलो यहाँ पर कोई खेत है और उस खेत में हमने गेहूं बो दिए हैं। अब कोई कहे कि इसमें बाजरा और बो दो, तो बाजरा तभी तो बो पाओगे जब वो गेहूं कट जाएंगे उस खेत में से। तो राधा रानी ने कहा कि उद्धव भैया आप समझते नहीं हो, ऊधो मनन भय 10-20 एक हतो सो गयो शाम संग को आराधे ईश ऊधो मनन भय 10-20। हे तो भैया हमारे पास एक मन था और वो मन जो हमारा था वो कन्हैया जी के साथ मथुरा में चला गया। अब आप ये कह रहे कुछ निराकार ब्रह्म में अपना मन लगाओ, तो आप ऐसा करो आप मथुरा चले जाओ, मथुरा से वो वाला मन हमारा ले आओ, क्योंकि हमारे पास तो मन है नहीं दूसरा, एक ही मन है। और आप वहां से हमारे मन को ले आओ तो हम वो ही मन तुम्हारे निराकार ब्रह्म में लगा दें। सोई माताओं उद्धव का ज्ञान जो था वो हवा हो गया। उन गोपियों के बीच में उद्धव की घिग्गी सी बन गई और राधा रानी के चरणों में गिर करके उद्धव कहने लगे कि मैया मैं समझ गया, मैं तो अपना झूठा ज्ञान लेके आया था, कागजों का ज्ञान, कागजी ज्ञान, लेकिन अब समझ गया दरअसल तुम्हारी नजरों में नर नहीं ब्रह्म ही खेला है और भक्ति तुम्हारी दासी है और ज्ञान तुम्हारा चेला है। मैया अब तो मैं समझ गया कि तुम कोई साधारण स्त्री नहीं हो, आप बिल्कुल भक्ति स्वरूपा हो। तो राधा रानी से उद्धव ने कहा कि मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, अब अपने स्कूल में मेरा भी एडमिशन कर लो, मुझे भी भक्ति दे दो। तो प्यारे जो उद्धव कन्हैया जी से ये कह रहे थे कि मैं वृंदावन में 2 ही दिन रुकूंगा, वो उद्धव उन गोपियों के बीच में भागवत में लेकर आया है 6 महीने तक रुके हैं। कितने दिन तक? 6 महीने। आज राधा रानी ने उनको भक्ति का वरदान दिया और उद्धव जी उन गोपियों की चरण रज अपने मस्तक पर धर के और राधा रानी से एक बात कही कि अब मुझे भी अपने श्री चरणों में स्थान दे दो, कुछ मुझे ऐसा बता दो जिससे मेरा कल्याण हो जाए। तो उद्धव से राधा रानी जी ने बड़ी अच्छी बात कही, क्या कि उद्धव जी भजन करो भगवान को।
करो भगवान। उधो जी भजन करो भगवान को। जी भजन करो भगवान का। हो प्रेम ना सब साधन भी तो, प्रेम ना सब साधन भी तो, जैसे धोवन धाम को। उधो जी भजन करो भगवान को। जी भजन करो भगवान का। जी भजन करो और कहा चार वेद को सार यही है, तत्व 18 पुराण को। उधो जी भजन करो भगवान को। प्यारे उद्धव, चारों वेदों का, 6 शास्त्रों का, 18 पुराणों का ऐसा मत है कि तब तक सच्ची जीव को शांति नहीं मिलेगी जब तक वो भगवान के श्री चरणों में नहीं जाएगा। तो प्यारे, आप इस ज्ञान के घमंड में ऐसे ही मत घूमो, इस ज्ञान से कुछ होने वाला नहीं है। जब गोपियां उद्धव से वार्तालाप कर रही होती हैं तो बताती हैं उद्धव के लिए, और कन्हैया के लिए कहती हैं कि कन्हैया कितना निर्मोही है, जब वायदा करके गया तो वापस नहीं आया। उद्धव सुनो हमारा क्या हाल है, वो क्या कहकर गए थे जो वापस नहीं आए।